अंते तु राजभीतिश्च गमनागमनम तथा द्वितीयद्युननाथे तु देहजाड्यम ज्वराधिकम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 54वें अध्याय के 56वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही हो और सूर्य की महादशा में बुध देवता की अंतर्दशा चल रही हो, और ऐसा बुध देवता यदि आपकी कुंडली में छठे 8वें 12वें घर में बैठे हो, या दशानाथ से छठे 8वें 12वें घर में बैठे हो, किसी अशुभ और ग्रहों के साथ में भी बैठे हुए हो, या अन्य किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि में भी हो, तो ऐसे बुध देवता जो हैं बहुत कष्ट देते हैं और कहते हैं कि दशा के आरंभ में बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं, बीच में थोड़ा सा सुख देते हैं, परंतु अंत में जाते जाते बहुत ज्यादा और कष्ट दे करके जाते हैं। जैसे राजभीतिश्च, राजा से क्रोध करवा देता है एवं राजा की अकृपा आपके ऊपर होती है, अर्थात राजा प्रसन्न नहीं होता है आपसे, अर्थात राज्य कर्मचारियों की ओर से आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है, उनको झेलना पड़ता है, और इस वजह से आपके जीवन में भाग दौड़ बढ़ जाती है, इधर से उधर छिपना या फिर जेल यात्रा करना, ये भी हो सकता है। और कहते हैं कि दूसरे या 7वें घर का मालिक हो यदि ऐसा बुध आपकी कुंडली में, तो ये बुध जो है आपको क्या करता है कि शारीरिक रूप से जड़ बना देता है, अनेकों प्रकार के ज्वर एवं पीड़ा देता है, जेल यात्रा एवं मृत्यु तक दे देता है ऐसा बुध। ठीक है, तो इसका उपाय क्या है, महर्षि पराशर अपने अगले श्लोक अर्थात 57वें श्लोक में बतलाते हुए कहते हैं कि विष्णु नाम सहस्त्रम च यन्न दानम च कारयेत रजत प्रतिमा दानम कुर्याद आरोग्य सिद्धये। तो मित्रों, महर्षि पराशर कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का जप कीजिए, पाठ कीजिए, उसका पुरस्चरण कीजिए, बार बार जो है उसका पाठ कीजिए, दिन भर में जितना अधिक से अधिक आपसे बन सके उतना जप कीजिए। ठीक है, और अन्न दान कर सकते हैं, जैसे दाल का दान कर सकते हैं आप, अरहर के दाल का दान कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि आप चावल के सहित दान कर सकते हैं, पीले वस्त्रों के सहित आप अन्न का दान कर सकते हैं। और कहते हैं कि यदि विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ नहीं कर सकते तो आप भगवान विष्णु की चांदी की प्रतिमा बनवाइए और उनका विधि पूर्वक पूजन करके किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, किसी विद्वान ब्राह्मण को, किसी वैष्णव ब्राह्मण को आप भगवान विष्णु की रजत प्रतिमा का दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुखों की निरंतर वृद्धि होने लगेगी एवं अपमृत्यु का कारण भी टल जाएगा, यानी कि मृत्यु से भी आपकी रक्षा कर लेगा यह उपाय। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कोई उपाय तो नहीं है, या तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम है ना, तो आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा। आप अन्नदान भी कर सकते हैं, ये भी सहज है, या फिर चांदी की पतली जो पत्रे टाइप की आती है वैसी पत्रे पर भी प्रतिमा, अगर विधिवत प्रतिमा आप नहीं बनवा सकते तो वैसे पत्रे के ऊपर भी प्रतिमा बनवा करके किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। ये तो बहुत सिंपल सा सरल और सहज उपाय है, कोई भी कर सकता है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में, क्योंकि देखिए मैं बार बार बतलाता हूं कि आपकी जन्म कुंडली में कोपी जन्म पत्रिकायाम दशानाथ प्रधानम अस्ति, किसी भी जन्म कुंडली में दशानाथ ही प्रधान होता है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में बुध चल रहा हो, तो निश्चित है कि आपके जीवन में जो कुछ भी उथल पुथल, किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, तो उसका कारण है कि निश्चित रूप से बुध ही कारण है। ठीक है ना, और ऐसे बुध के लिए उपाय मैंने आपको जो बतलाया है, महर्षि पराशर के द्वारा बतलाया गया उपाय है, ये कोई सामान्य सा किसी के द्वारा कहा गया उपाय नहीं है, ये ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है। तो आप इस उपाय को अपना करके अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं और अकाल मृत्यु के भय को भी टाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपकी कुंडली आपको समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।